वालेकुम। मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी के इस तालीमी वीडियो में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज हम देखेंगे कि अददी ख़त पर नाते ख़ादात किस तरह दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम एक ख़त लाइन बनाएंगे। ये है एक ख़त। ख़त के दरमियान में यहाँ पर हम लिखेंगे सिफ़र और सिफ़र के सीधे हाथ के जानिब मुस्बत आदाद लिखेंगे 1, 2, 3 और सिफ़र के बाएं जानिब मनफ़ी के आदाद लिखेंगे -1, -2, -3। देखिए, सिफ़र के सीधे हाथ के जानिब मुस्बत आदाद, मुस्बत सही आदाद ये बढ़ते जा रहे हैं। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और ये तीर का निशान हमें बता रहा है कि इस तरफ हम लातेदाद आदाद ले सकते हैं। और सिफ़र के बाएं जानिब मनफ़ी के आदाद -1, -2, -3। तो इस तरह यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो एक का मुतज़ाद अदद है -1, 2 का मुतज़ाद है -2 और 3 का मुतज़ाद है -3। सिफ़र के अलावा अददी ख़त पर हर अदद का मुतज़ाद है। तो ये है अददी ख़त। देखते हैं अददी ख़त पर नाते ख़ादात दिखाना। सबसे पहले हम 3/4 और -3/4 ये अददी ख़त पर देखेंगे। 3/4 का मुतज़ाद है -3/4। यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए 3/4 में 3 शुमार कुनिंदा हैं और 4 नसब नुमा हैं। नसब नुमा हमें ये बताता है कि कितने बराबर हिस्से करना है और ये शुमार कुनिंदा हमें बताता है कि 0 से। चलिए देखते हैं अददी ख़त पर। यह है अददी ख़त। चलिए, जैसा ये बताया गया है 3/4 हमें 4 हिस्से करना है, यानी कि 0 से 1 इस लंबाई के हमें 4 बराबर हिस्से करना है। इधर भी कर सकते हैं और इधर देंगे। देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह हमने 4 बराबर हिस्से किए। ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा और ये 4था हिस्सा। अब यहाँ पर हमें कितवा हिस्सा लेना है? तीसरा हिस्सा लेना है। देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस तरह हमारा ये तीसरा हिस्सा हो गया। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 3/4। ये हो गया हमारा 3/4। अब हमें बताना है -3/4। इधर भी हम हिस्से करेंगे बराबर। कितने हिस्से करेंगे? 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चलिए, अब ये लेना है यहाँ पर -3/4। तो देखेंगे 1, 2 और ये -3। ये हो गया -3/4। ठीक है, ये हमने अददी ख़त पर ये दोनों आदाद को दिखा दिए। अब एक सवाल ये है, फिर ये बीच के 0 और 1 के दरमियान में ये जो बच गए वाले हमारे जो निशानात है, इस पर कौन से आदाद आएंगे? देखेंगे, ये पहला हिस्सा तो ये हुआ 1/4। ये दूसरा हिस्सा 2/4। उसी तरह इस साइड में इधर आएगा, ये पहला ये -1/4 और इधर -2/4। इम्तिहान में अगर ये दोनों बताया 3/4 और -3/4 अददी ख़त पर दिखाइए तो सिर्फ ये दोनों ही बताना है, दूसरे आदाद बताना नहीं है। ये एक और ये एक। ये हो गया हमारा अददी ख़त पर नाते ख़ादात दिखाना। चलिए अब देखते हैं अगला मिसाल। 2/3 और इसका मुतज़ाद लेंगे हम -2/3। इसे हमें अददी ख़त पर दिखाना है। चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं अददी ख़त। ये बना दिए हमने अददी ख़त। चलिए देखते हैं। अब
कसर को देखते हैं। यह है हमारा शुमार कुनिंदा और ये है नसबनुमा। नसबनुमा हमें बताता है कितने बराबर हिस्से करना है। चलिए कितने हिस्से करना है? 3। 3 बराबर हिस्से करते हैं हम। ये 1, ये 2 और ये तीसरा। इधर भी 1, 2 और ये 3। अब ये शुमार कुनिंदा हमें बताता है कि कौन सा हिस्सा दूसरा। यहाँ से ये पहला और ये दूसरा, तो इसे लिखेंगे हम 2/3। ये हो गया 2/3। अब -2/3, ये 1 और ये -2, ये हो गया हमारा -2/3। इस तरह हमने 2/3 और -2/3 अददी ख़त पर बताएं। अगली मिसाल 7/3 और उसका मुतज़ाद -7/3। यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसबनुमा छोटा है। इसे हमें तब्दील करना होगा मुरक्कब कसर में। चलिए देखिए किस तरह करते हैं। यहाँ पर 7 को तकसीम करेंगे हम 3 से। देखिए इधर ये एक साइड में हम तकसीम कर लेंगे। 7 को तकसीम करना है 3 से। 3 दूनी 6, यहाँ -7 में से 1 6 गया, बच गया 1। तो इसे किस तरह लिखते हैं देखिए बेटा। ये है हमारा खारिज किस्मत, ये लिख दिया खारिज किस्मत। बाकी कितना है? 1 और मक़सूम अलैह है 3। इस तरह हमने 7/3 को तब्दील करके लिखे 2 सही 1/3। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 7/3 मसावी 2 सही 1/3, यानी 2 अदद के बाद 1/3 इकाई फासले पर वाक़े नुक्ता 7/3 अदद को ज़ाहिर करता है। इसी तरह -7/3 को हम लिख सकते हैं -2 1/3। चलिए अददी ख़त पर इसे ज़ाहिर करते हैं। यह है अददी ख़त। सिफर के सीधे हाथ के जानिब मुस्बत आदाद, यानी कि इधर मुस्बत अदद आएगा 7/3 और सिफर के मनफी बाएं जानिब मनफी के आदाद, यानी कि मनफी का अदद आएगा। चलिए कितने हिस्से करना है? 3 हिस्से करना है। 3 हिस्से करना है 2 इकाई फासले के बाद। 2 इकाई फासले के बाद ये 2, इसके बाद 3 हिस्से करना है हमें। ये 1, ये 2 और ये 3। देखिए 1 2 3, ये 2 हो गया। अब एक हिस्सा लेना है, ये 1/3। उसी तरह इधर -2/3 लेना है। -2 सही 1/3 लेना है, तो ये -2 और ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये पहला हिस्सा लेना है -1/3। ये अब हम इसे लिखेंगे 7/3 और इसे लिखेंगे -7/3। तो इस तरह हमने 7/3 और -7/3 अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। चलिए देखते हैं मशक़ी सेट 1.1 सेट 1.1। पहला सवाल है अददी ख़त पर दर्ज झैल नातिक़ आदाद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल 3/2, 5/2 और -3/2 ये नातिक़ आदाद को हमें अददी ख़त पर दिखाना है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम अददी ख़त। यह है अददी ख़त। शुमार कुनिंदा 5, नसबनुमा 2, शुमार कुनिंदा 3, नसबनुमा 2। यहाँ पर नसबनुमा हमें बताता है कि कितने हिस्से करना है, 2 हिस्से करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 3/2। हर सिफर से 1 के दरमियान 2 हिस्से, ये 1, ये 2, इधर भी 1 2, इधर भी 2 से 3 के दरमियान 2 हिस्से, ये 1 हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, इधर भी उसी तरह ये 2 हिस्से कर दिए हमने। चलिए ये मुस्बत है तो तीसरा हिस्सा लेना है हमें। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ये लिख देंगे हम 3/2। अब पाँचवा हिस्सा 5/2 यानी कि 5वां हिस्सा लेना है। 3
ये इसके बाद 4 और उसके बाद ये 5/2। सिफर से पांचवा हिस्सा, सिफर से तीसरा हिस्सा, ये सिफर से तीसरा हिस्सा लिए 1, ये 2 और ये 3। ये सिफर से पांचवा हिस्सा 1 2 3 4 और ये 5। अब ये मनफी का 3/2 लेना है, इसे हम बाएं जानिब लेंगे। ये सिफर से -3, ये 1, ये 2 और ये हो गया -3/2। इस तरह हमने पहला सवाल कंप्लीट किए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7/5, -2/5 और -4/5। चलिए अददी ख़त बनाते हैं। यह है हमारा अददी ख़त। चलिए 5-5 हिस्से करना है। पहला लेना है हमें 7/5, यानी कि सिफर से सातवां हिस्सा मुस्बत जानिब। सिफर से पहले 5-5 हिस्से कर लेंगे हम इधर। सिफर से 1 के 5 बराबर हिस्से, ये 1 2 3 4, ये 5। उसके बाद इधर भी 5 हिस्से कर लेंगे, 1 2 3, ये 4 और ये 5। चलिए पहला हिस्सा लेना है 7/5। सातवां हिस्सा सिफर से 1 2 3 4 5 6 और ये रहा हमारा 7/5। अब लेना है -2/5। इधर भी हम 5 हिस्से करेंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5। और ये -1 और -2, इसके भी 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए पहला हिस्सा लेंगे हम -2/5, यानी कि सिफर से -2। ये हो गया सिफर के बाद ये पहला, ये दूसरा, इसे लिख देंगे हम -2/5। अब लेना है सिफर से चौथा हिस्सा। देखिए ये 2 तक तो हो गया, ये 3 और ये 4, ये चौथा हिस्सा हो गया हमारा -4/5। ये रहा हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल -5/8, 11/8। चलिए इसके लिए अददी ख़त बनाते हैं। ये बनाए हमने अददी ख़त। चलिए अब नसब नुमा बताता है हमें कितने हिस्से करना है, 8। चलिए 8 हिस्से करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। उसके बाद इसे भी लेते हैं, ये 3 हिस्से कर दिया आगे। अब इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। चलिए सबसे पहले लेना है हमें -5/8, यानी कि सिफर से मनफी के जानिब पांचवा हिस्सा। सिफर से पांचवा हिस्सा देखिए, ये 1 2 3 4, ये 5। तो ये लिख देंगे हम, ये पांचवा -5/8। अब लेना है हमें सिफर से मुस्बत जानिब 11वां हिस्सा। सिफर से मुस्बत जानिब 11वां हिस्सा, ये तो हमारे हो गए 8, ये 9, ये 10 और ये 11वां हिस्सा, तो ये हो गया 11/8। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट। चलिए करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 13/10, -17/10। चलिए बनाते हैं अददी ख़त। चलिए ये बन गया अददी ख़त। अब हमें 10 हिस्से करना है, 0 से 1 के 10 हिस्से, 1 से 2 के 10 हिस्से और इधर भी 10-10 हिस्से करना है। ये नसब नुमा हमें बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये सिफर से 1, ये तो 10 हिस्से होंगे, हमें लेना है 13वां हिस्सा। चलिए आगे करते हैं, इसके 10 हिस्से करते हैं पहले। ये हो गए 10, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। चलिए कितवा हिस्सा लेना है, 13वां। तो ये 10
ये आगे 11वां हिस्सा, ये 12वां हिस्सा, और ये रहा हमारा 13/10। ये हो गया 13/10। चलिए अब -17/10, सिफर से -1, ये तो 10 हिस्से हो गए। अब आगे इसके 10 हिस्से करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 के आगे 17 लेना है हमें, 17, तो ये हो गया सिफर से -1 के 10 हिस्से, ये 11 12 13 14 15 16 और ये रहा हमारा -17/10। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट।